हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एंटिटी एग्जाम चैनल। तो आज हम अपने एंटिटी एग्जाम के पेडागोजी सेक्शन के लिए अपना नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जो हमारा डीएसएसबी ने ऑफिशियल सिलेबस दिया है असिस्टेंट नर्सरी का। उसका हम आज डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरनमेंट इसको अपना कंप्लीट करेंगे। इसका सोर्स मैं आपको बता देती हूँ। हम अपनी एनआईओएस जो हमारी पीआरटी की बुक्स है उसमें से कंप्लीट कर रहे हैं, और हमारी बुक है 505 नंबर की, और डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरनमेंट। ये टॉपिक हम 10 से 12 वीडियो में फिनिश कर देंगे। तो शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट एट द अर्ली स्टेज ऑफ लर्निंग। अधिगम के प्रारंभिक स्तर पर पर्यावरण का क्या महत्व है। ये साइड में मैंने आपके लिए शॉर्ट नोट्स भी बना रखे हैं, आप देख सकते हैं। जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिखे हुए हैं। पहले देखते हैं अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट, पर्यावरण को समझना। पर्यावरण है क्या। सबसे पहले नेचुरल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक पर्यावरण में क्या आएगा। एयर, वाटर, सॉइल, रॉक, लैंडफॉर्म, प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब जो हमारे जैविक, अजैविक, बायोटिक, अबायोटिक दोनों चीजें मिलाकर हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट बनता है। गाइज आपको लगेगा यहाँ से क्वेश्चन नहीं, मतलब अब पूछेंगे किस तरीके से, हमें तो ये सारी चीजें पता है, बट नहीं, एग्जाम में पूछ लेते हैं कि सोयल, रॉक और लैंडफॉर्म क्या नेचुरल एनवायरनमेंट का हिस्सा है या कल्चरल एनवायरनमेंट का। मतलब इस तरीके से आपसे ऑप्शन पूछे जाएंगे। तो ये बातें आपको एक बार पढ़ के अपने माइंड से गुजार देनी है, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन बने तो आप इजीली उससे निकल जाएं। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, रोड्स, बिल्डिंग, इंडस्ट्री, डैम्स। सोशो कल्चर एनवायरनमेंट क्या है हमारा। इंडिविजुअल, फैमिलीज, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूट, वैल्यूज, ट्रेडिशन, नॉर्म्स, कल्चर, आर्ट, हिस्ट्री, आर्ट भी, हिस्ट्री भी, ये सब हमारे सोशो कल्चर एनवायरनमेंट का हिस्सा है। इस पॉइंट को दिमाग में रखेंगे, क्योंकि हम पजल हो जाएंगे, हमें लगेगा कि सोशो कल्चर एनवायरनमेंट का हिस्सा है या नहीं। अब कल्चर इज शेप्ड बाय द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड द इंटीग्रेशंस बिटवीन इंडिविजुअल इन द कम्युनिटी, इन अ कम्युनिटी। तो कल्चर किस तरीके से शेप लेता है। एक नेचुरल एनवायरनमेंट और इंडिविजुअल हैं जो हमारी कम्युनिटी में, उनके इंटरेक्शन से हमारा कल्चर शेप होता है। देखो ये बहुत क्रिस्प क्रिस्प पॉइंट है, आपको प्रॉपर एनआईएस नहीं पढ़ाए जा रहे, उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के आपको करवाए जा रहे हैं। Environment is defined as the complex of climate, biotic, social, and edaphic factors that act upon an organism and determine its form and survival। तो environment किस तरीके से डिफाइन किया गया है कि उसमें क्लाइमेट भी हमारा, बायोटिक, अबायोटिक, सोशल एंड एपिडेपिक, ये सारी चीजें हमारी एनवायरनमेंट में आएंगी। व्यापक स्तर पर पर्यावरण को जलवायु, जैविक, सामाजिक तथा मृदा प्रभावित घटकों का जटिल मिश्रण कहा जाएगा, जो जीव पर प्रभाव डालकर उसकी आकृति एवं अस्तित्व का निर्धारण करते हैं। अब हम ये जो पॉइंट मैंने साइड में लिख रखे हैं ये देख लेते हैं। पर्यावरण शब्द फ्रेंच भाषा के एनवायरन से बना है। तो एग्जाम में पूछ लेते हैं पर्यावरण शब्द किस भाषा के शब्द से बना है। तो फ्रेंच। इस बात को याद रखेंगे। घेरना, समेटना, जिसका मतलब है एनसर्कल एंड सराउंड। पर्यावरण की कोई सीमा नहीं है। ये क्या है। पर्यावरण वोल है, कॉन्टिन्यूस और इनविजिबल है, संपूर्ण, निरंतर और अखंड है। पर्यावरण में शामिल नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, सोशल कल्चर एनवायरनमेंट। तो पर्यावरण में ये तीनों हमारे एनवायरनमेंट शामिल हैं। बदलाव किसे कहते हैं। पर्यावरण का मूल अभिलक्षण है। पर्यावरण हमेशा एक्टिव, सक्रिय रहता है, कभी भी निष्क्रिय इनएक्टिव नहीं होता। तो ये पॉइंट्स याद रखेंगे। चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, या फिर पीडीएफ के लिए आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम पीडीएफ भी अपलोड करवाएंगे आपके लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। अब चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए एनवायरनमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। बाल विकास में पर्यावरण का महत्व। द वर्ल्ड ऑफ द चाइल्ड बिगिन विद एन अवेयरनेस ऑफ इट्स ओन बॉडी एंड ग्रेजुअली एक्सपेंड। तो बच्चे की अवेयरनेस कहाँ से शुरू होती है। बच्चे की खुद की बॉडी से, बच्चे की दुनिया, अपने शरीर के बारे में जागरूकता से शुरू होती है। आपसे एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बना लेंगे कि बच्चे की जागरूकता कहाँ से शुरू होती है। माता से, पिता से, घर से, अपने शरीर के बारे में। तो अपने शरीर से बच्चे की जागरूकता शुरू होती है। तात्कालिक वातावरण का प्रारंभिक संदर्भ है जिससे बच्चा संबंधित है। तो तात्कालिक वातावरण किसे कहेंगे हम, जिससे बच्चा रिलेटेड है। लिंकिंग एनवायरनमेंट टू द चाइल्ड। अब हम कैसे लिंक करें एनवायरनमेंट को बच्चे से। तो ये देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंटरनेशनल डिक्लेरेशन एंड एग्रीमेंट, अंतर्राष्ट्रीय घोषणा और समझौता है, जिसमें सरकार ने एनवायरनमेंट से बच्चों को कनेक्ट करने के लिए बहुत सारी ये स्कीम्स, प्रोग्राम वगैरह चलाए थे, जो आपको याद रखना जरूरी है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट है कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड 1989। ये हमने अपने एनआईएस की पीआरटी, जो एनआईएस की एनटीटी की बुक्स है उसमें भी पढ़ा था। तो इसमें क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के ढांचे के भीतर बीमारी और कुपोषण का मुकाबला करना। तो बाल अधिकारों का सम्मेलन, कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड बनाया गया था, ताकि बच्चे बीमारी या उनकी स्वस्थता को, बीमारी से बचे रहें और स्वस्थ रहें। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में, कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड कब आया था। तो 1989 में आया था।
सेकंड है हमारा प्लान ऑफ एक्शन। अब एग्जाम में पूछ लेगा कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड किससे रिलेटेड है, तो बच्चे के एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, बच्चे से रिलेटेड है। प्लान ऑफ एक्शन फॉर इंप्लीमेंटिंग द वर्ल्ड डिक्लेरेशन द सर्वाइवल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन 1990 में आया था। इसमें क्या है, बच्चे के अस्तित्व, बचाव और विकास के लिए कार्य उद्घोषणा क्रियान्वयन करने के लिए कार्य की योजना, बीमारी और कुपोषण का सामना तथा शिक्षा के विकास के द्वारा पर्यावरण का सुधार आवास कार्यावली है। मतलब प्लान ऑफ एक्शन फॉर इम्प्लीमेंटिंग, ये आपको पता होना चाहिए कि आपने ऐसा कुछ पढ़ा था, जो कब आया था 1990 में। द हैबिटेट एजेंडा 1990 में आया था ये भी। इसमें क्या था कि बच्चों तथा युवाओं की आवश्यकता विशेष तौर पर उनके रहने वाले पर्यावरण से जो संबंधित हो उसका पूरा ध्यान रखना, तो इसमें भी बच्चे की नीड्स का ध्यान रखा गया था द हैबिटेट एजेंडा में। डिक्लेरेशन ऑफ द एनवायरमेंट लीडर्स ऑफ द 8 ऑन चिल्ड्रंस एनवायरमेंटल हेल्थ 1997, क्या है ये, 8 देशों के पर्यावरणीय अग्रणी की बच्चों की पर्यावरणीय स्वास्थ्य पर उद्घोषणा 1997। बच्चे पर्यावरण के कई आयामों से जोखिम का सामना करते हैं, खासकर वे प्रदूषण से बुरी तरह प्रभावित होते हैं। बच्चों को इन पर्यावरण के बुरे प्रभाव को से दूर रखना होगा। तो ये जो 8 देशों ने मिलकर एनवायरमेंट हेल्थ चलाया था 1997 में, तो इसका क्या था कि बच्चे पर पर्यावरण का बुरा प्रभाव ना पड़े, जो जैसे पोल्यूशन है, गंदगी है, नॉइज पोल्यूशन है, इस तरीके से। G8 एनवायरमेंट मिनिस्टर्स कम्युनिक 2001 में क्या था, इसमें विकास की नीति और लागू करने की क्रियाएं, बच्चों को सुरक्षित पर्यावरण प्रदान करना। G8 एनवायरमेंट मिनिस्ट्री कम्युनिक कब आया था, 2001 में। द बर्लिन कमिटमेंट फॉर चिल्ड्रन ऑफ यूरोप एंड सेंट्रल एशिया 2001 में आया था। इसमें क्या कहा गया था, यूरोप और एशिया के बच्चों के लिए बर्लिन की प्रतिबद्धता, सभी बच्चों की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का ध्यान किए बिना उनकी पर्यावरणीय खतरों से रक्षा करना। The special session on children of the United Nations General Assembly in May 2002 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने प्रोवाइड किया अपॉर्चुनिटी वर्क लीडर टू फॉर्मल अडॉप्ट 10 प्रिंसिपल। 10 प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया किसने, यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली इन में 2002 में 10 प्रिंसिपल दिए थे। ये याद रखना, कितने प्रिंसिपल दिए थे पूछ लेंगे। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली तो कितने दिए थे, 10 दिए थे, याद रखना। देखो गाइस, ऐसे ही नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट पेडागोजी में से 10 क्वेश्चन आते ही हैं। जैसे ईवीएस में से 10 क्वेश्चन दे दिए, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखो, आपको यहाँ से क्वेश्चन ना मिले ना तो मत पढ़ना। बेशक मैं आपको बेफालतू में नहीं पढ़ा रही, आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रही, सारी चीजें इतनी क्रिस्प करके आप तक पहुंचाई जा रही है ताकि आपको इजिली समझ आए, आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप सही ट्रैक पर चले। मेन है हमारा ट्रैक। कोई बच्चा पढ़ रहा है, उतनी मेहनत कर रहा है, पर वो कर दूसरी चीजों पर रहा है, जो चीज एग्जाम में आनी ही नहीं, तो वही बात है। तो अब ये 10 पॉइंट सम करते हैं, कौन कौन सा है। लीव नो चाइल्ड आउट, कोई भी बच्चा अछूता ना रहे। पुट चाइल्ड फर्स्ट, हर बच्चे को पहले प्राथमिकता मिलनी चाहिए। केयर फॉर एवरी चाइल्ड, हर बच्चे की केयर की जाए। फाइट HIV एड्स, से बच्चे को बचाया जाए। स्टॉप हार्मिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग चाइल्ड, बच्चे के हानि पहुंचाने में शोषण बंद हो। लिसन टू चिल्ड्रन, बच्चों की बात सुनी जाए। एजुकेट एवरी चाइल्ड, प्रोटेक्ट चाइल्ड फ्रॉम वॉर, बच्चों को युद्ध से बचाया जाए। प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम चिल्ड्रन, धरती को बच्चों के लिए बचाया जाए और गरीबी से लड़ा जाए, बच्चों पर निवेश किया जाए। तो ये 10 पॉइंट्स आपको एक बार आपने पढ़ लिए, दूसरी बार पढ़ लिए, तीसरी बार इंटेंशन से पढ़ लिया। अब एग्जाम में यहाँ से पूछ ले क्वेश्चन कि 10 पॉइंटों में से जो यूनाइटेड नेशन ने दिए थे, कब दिए थे, 2002 में दिए थे, तो उसमें से कौन सा पॉइंट नहीं है। तो 4 ऑप्शन होंगे, उसमें इनमें से एक पॉइंट अलग होगा। वैल्यूइंग एनवायरमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम हेतु पर्यावरण का मूल्यांकन। एनवायरमेंट प्रोवाइड द नेसेसरी स्टिमुले फॉर चिल्ड्रन टू डेवलप बॉटम फिजिकली एंड मेंटली, पर्यावरण बच्चों को शारीरिक मानसिक दोनों रूप से विकसित करने के लिए आवश्यक उत्तेजक प्रदान करता है। पर्यावरण बच्चों को स्टिमुलेट प्रदान करता है, फिजिकली भी और मेंटली भी। ऑल चिल्ड्रन आर नेचुरली मोटिवेटेड टू लर्न, अब ये पॉइंट्स याद रखने हैं। जब आप एग्जाम में क्वेश्चन हल करेंगे तो ये पॉइंट आपके माइंड में होने चाहिए, क्या कि सभी बच्चे स्वाभाविक रूप से सीखने में सक्षम होते हैं। डेवलपिंग द कैपेसिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और रिफ्लेक्शन, बच्चों में ऐसी कैपेसिटी डेवलप करो कि बच्चे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लगा पाए, रिफ्लेक्शन कर पाए। चिल्ड्रन लर्न इन अ वेराइटी ऑफ वे, बच्चे को कई तरीके से सिखाएं, एक तरीके पे फिक्स न रहे। लर्निंग टेक प्लेस बोथ विद इन द स्कूल एंड आउटसाइड द स्कूल, सीखना स्कूल के भीतर और स्कूल के बाहर दोनों जगह होता है। एग्जाम में स्टेटमेंट पूछेंगे कि बच्चे केवल स्कूल के अंदर ही सीखते हैं या बाहर भी सीखते हैं, तो सीखना स्कूल के भीतर भी और बाहर भी होता है। यहाँ मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अधिगम घर तथा परिवार से ही आरंभ होता है, तो बच्चे का जो लर्निंग है वो कहाँ से प्रारंभ होती है, घर और परिवार से। भी ये पॉइंट याद रखना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने साइड में लिखी हुई है। प्रारंभिक वर्षों में अधिगम बच्चे की अभिरुचि मतलब इंटरेस्ट प्राथमिकता के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब स्टार्टिंग में हम बच्चे को पढ़ा रहे थे, वो बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, बच्चा जिसको प्रायोरिटी देता है उसके अकॉर्डिंग करवाना चाहिए ताकि बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो। बच्चों के अनुसार संदर्भ अकॉर्डिंग हो, ना कि औपचारिक रूप से। मतलब बच्चे को हमें औपचारिक रूप से फॉर्मली नहीं पढ़ाना है, अनौपचारिक रूप से बच्चों को पढ़ाना। जैसे आप डायरेक्टली पढ़ा रहे हो, चलो आज हम ABCD याद करेंगे, ABC, ऐसे नहीं। बच्चे को इनडायरेक्टली, जैसे कि हमारे पास एक बॉक्स है, मैग्नेट बॉक्स है जिसमें ABC के स्टिकर्स पड़े हुए हैं। अब हमें एक जो भी अलमीरा है क्लासरूम में, उस पे जैसे अब हम स्कूल में पढ़ाते हैं तो इसी तरीके से पढ़ाते हैं कि अब इनमें इनको बच्चों को
इस अलमीरा पे लगाने के लिए कहते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि पहले ए लगाएगा बच्चा, बी लगाएगा, सी लगा, पहले बच्चा इन सबको उठाकर यहाँ पे लगाना खेल खेल में वो लगा लगा के सीखेगा, उसके माइंड में रिकॉग्नाइज हो जाएगा ऐसा भी एक लेटर होता है, ऐसा भी, फिर धीरे धीरे बच्चों को सिखाएंगे। तो ये तरीके होते हैं, बच्चे को हमें अनौपचारिक रूप से पढ़ाना है। ध्यान रखेंगे एग्जाम में जब क्वेश्चन करेंगे, बच्चे को औपचारिक रूप से नहीं पढ़ाना। तो ये पॉइंट्स आप अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट पेडागोजी के नाम से नोट्स बना ले। मतलब देख लो गाइज, आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है, क्वेरी पूछनी है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। और ये आपके सब्जेक्ट पेडागोजी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। जैसे कि ये यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपको पता होना चाहिए कि कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड कब आया था, 1989 में। किससे रिलेटेड था? एनवायरमेंट से रिलेटेड था। द हैबिटेट एजेंडा 1990 में आया था, किससे रिलेटेड था? कि बच्चों को पर्यावरण, सुरक्षित पर्यावरण मिले। ये चला था लीडर ऑफ द 8 ऑन द चाइल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ से 1997 में। G8 एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री कम्युनिटी 2001 में आई थी। तो ये इस तरीके से। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कितने 2002 में कितने वो दिए थे फॉर्मल प्रिंसिपल्स, तो 10 दिए थे। तो ये सब पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। तो आज हम अपना एक चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। एग्जाम में पूछ लेगा पर्यावरण शब्द किस शब्द से बना है? फ्रेंच शब्द से। डीएसएस भी इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप पहले अपने विश्वास को क्लियर करें, प्रीवियस ईयर को एनालाइज करें, उसके बाद वापस से आके यहाँ पे पढ़े। क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई भी बच्चा इस कंफ्यूजन में पढ़े कि पता नहीं काम आएगा या नहीं आएगा। कॉन्फिडेंटली पढ़ो चीजों को, तभी फायदा होगा आपको भी। तो आज का हमारा कंप्लीट हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट एट द अर्ली स्टेज ऑफ लर्निंग। होप आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर किया करें, और कुछ अपने पॉइंट्स बताया करें कि मैम इस तरीके से करो तो और बेहतर होगा, या मैम अच्छा कर रहे हो। अपने सजेशंस बताओगे तभी मुझे तक बात पहुंचेगी और मैं उन सबको इंप्लीमेंट कर पाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, सफलता आपको निश्चित मिलेगी।